गुरु तो वह है जो संसार से निकाल करके परमात्मा के गोदी में डाल देता है। बलि गुरु तजो 52 अंगुल बन करके गए बलि के दरवाजे मांगने के लिए। तो बलि देख करके खुश हो गई, इतना तेज था भगवान बाबा के शरीर। बलि ने आकर के स्वागत किया तो भगवान ने उनसे कहा कि आप यहाँ क्या चाहिए? कहा बस ज्यादा कुछ नहीं, 3 पग पृथ्वी दे दो। महाराज 52 अंगुल के तो हो ही, आज 3 पग पृथ्वी लेकर क्या करोगे? आज बलि जैसे उदार महामना राजा मिला है, जो इच्छा हो वो मांग लो। बलि ने कहा, भगवान बाबा ने कहा धन्यवाद बलि। असंतुष्ट द्विजानष्ट संतुष्ट वनिकनष्ट। ब्राह्मण असंतोषी हो जाए तो उसका भी नाश हो जाता है, और कोई व्यापारी संतोषी हो जाए तो हमारे लोटा बहुत दिन से रखा हुआ है, 4 लाख है, कुशा लेकर के आए। और जैसे कुशा लेकर के आए भगवान बाबा ने हाथ में लिया, यूं मारे। शुक्राचार्य और टोटी से देख रहा था, उनकी एक आंख फूट गई, पानी के बदले खून गिरने लगा। भगवान बाबा ने कहा हटाओ हटाओ। दे रहे थे कोई, ले रहे थे कोई, और ये शुक्राचार्य आकार की आंख फोड़वा ली। आज भी समाज में आंख फोड़वाने वाले लोग होते हैं, न देते हैं न देने देते, न खुद करेंगे न किसी को करने देंगे। लेकिन इसके बाद शुक्राचार्य ने कहा कि आप संकल्प मत करो। बलि ने अपने गुरु को परित्याग कर दिया और फिर भगवान बाबा को संकल्प किया है, कोई दोष नहीं लगा। बलि गुरु तजो कंद ब्रज बनित। ये जो गोपियां थी ना, अपने पति को परित्याग करके भगवान के चरणों में चली आई। हमारा शास्त्र कहता है कि पत्नी को चाहिए हमेशा पति की बात मानना भी चाहिए। लेकिन एक बार बताओ, कोई पत्नी भगवान के मंदिर में जाती है, भगवान को भजन करती है, और पति लाख मना करे तो उनकी बात मत मानिए, कोई दोष नहीं लगता है। ये शास्त्र कहता है पति जो कहे पत्नी को करना चाहिए। लेकिन यदि कहीं आप भगवान के मंदिर में जाते हैं भजन पूजा, वहाँ जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, और वहां से आकर के सास ससुर को 10 गाली सुनाइए तो फिर ठीक नहीं है। आप मंदिर में जाइए, भगवान की पूजा करिए, भजन करने के लिए जाइए। तो पति मना भी करे तो भी जाइए, क्योंकि भगवान सबके पति है। वेद में भगवान का नाम ही पशुपति। पशु का अर्थ होता है जीव, जीव मात्र के जो पति है वो परमात्मा है। इसलिए तो कहा था आशाम हो शरण वृंदावन किमपि गुरुमलतो
स्वजन मार्ग कथम सहिता भेद रमबंध पद बिन श्रुति वेद में ज्ञान। गोपियों ने सबको छोड़ा और लोगों ने एक एक को छोड़ा। किसी ने माँ को छोड़ा, किसी ने बाप को छोड़ा, किसी ने कुछ भाई को छोड़ा, लेकिन ब्रज की बालाओं ने, ब्रज की गोपियों ने क्या किया? पति को भी छोड़ा, भाइयों को परित्याग किया, घर को परित्याग किया, सबको परित्याग करके गोविंद के शरणों में आ गए। इसलिए एक क्षण के लिए भी कृष्ण के पास गोपी न जाए तो फिर गोपियां कृष्ण के बिना रह नहीं पाती। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे। छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे। Yeah.
को परित्याग किया, विभीषण ने भाई को परित्याग किया, भरत जी महाराज आज अपने माँ को परित्याग कर दिया। महारानी कैकेयी को आज तारीख से जीवन में कभी माँ नहीं कहेंगे। और उसके बाद आगे का चरित्र है, अभी भगवान श्री राम तक भरत को पहुंचना है और कल कथा का विराम दिवस है, कल अंतिम दिवस है। तो भरत जी को और राम जी का मिलन तो हम अवश्य करवाएंगे, चित्रकूट में दोनों का मिलन होगा। और संक्षिप्त में कल हम देखेंगे, पूरे राम कथा को भी विराम देंगे और संक्षिप्त से राम कथा पूरी राम से सुनाएंगे। तो जो 9 दिन कथा नहीं सुना है और जो अंतिम दिन कथा सुनते हैं तो 9 दिन कथा सुनने का फल मिलता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो कल आप लोग जो भले ही 9 दिन आए हो ना आए हो, कल आप लोग आएंगे और पूरी राम कथा संक्षेप से हम सुनाएंगे, भरत चरित्र भी सुनाएंगे और प्रधान रूप से और राम का पूरा चरित्र करके अंतिम में विराम होगा। कल भर कथा और होगी, क्योंकि इस बार की जो नवमी है 10 दिन का, इसलिए कल तक कथा चलेगी। अभी एक भजन और उसके बाद आरती, जो प्रत्येक दिन का नियम है।